पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज आगमन का दूसरा रविवार है। आज के पाठों का मुख्य विषय है प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी। और ये तैयारी हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए और प्रभु यीशु मुक्तिदाता है इसमें विश्वास करते हुए और प्रभु यीशु हमें पापों से छुटकारा देगा और अनंत जीवन की ओर ले जाएगा, इसमें आशा करते हुए ये तैयारी हमें करनी है। ईश्वर मनुष्यों के जीवन में विभिन्न तरीकों से और विभिन्न रूप से आते हैं। पुरानी व्यवस्था में हम जानते हैं प्रभु ईश्वर ने इज़राइली जनता को अपनी प्रजा के रूप में चुना और निरंतर सदा ईश्वर उनके साथ रहा, उनका पथ प्रदर्शन करता रहा, उनको संभालता रहा और विभिन्न तरीकों से नबियों के द्वारा उनको रास्ता या धार्मिक जीवन की ओर उन्मुख करता रहा। और 2000 साल पहले प्रभु यीशु स्वयं इस धरा पर आए और इसके बाद पेंतेकोस्त के समय पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर उतरा और प्रेरितों ने पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा प्रभु के सुसमाचार को फैलाया। और उसके बाद आज कलीसिया के द्वारा ईश्वर हमारे बीच में आता है, संस्कारों द्वारा और परम प्रसाद के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्रियाशील है। अतः ईश्वर मनुष्य के बीच निरंतर आता है और प्रभु के जन्मोत्सव के समय विशेष रूप से प्रभु यीशु हमारे बीच में आएगा। तो प्रश्न ये है कि हम किस प्रकार तैयारी करें। वैसे तो बाहरी रूप से हम लोग अनेक तैयारियां करते हैं, लेकिन ज़रूरत है आंतरिक तैयारी, पश्चाताप की तैयारी और पूरे आशा के साथ कि प्रभु यीशु हमारा उद्धार करेगा। इस विश्वास के साथ हमें तैयारी करनी है। तो आए, जैसा आज आगमन का दूसरा रविवार है, हम अपनी तैयारी और अधिक मात्रा में करें प्रभु के आने की। विशेष रूप से प्रभु यीशु हमारे दिलों में आए, हमारे जीवन में आए, ताकि हम सचमुच ईश्वर की प्रजा कहलाएं। तो अभी इस मिसा बलिदान के दौरान हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, ईश्वर से क्षमा मांगें और इस प्रकार इस आगमन काल में एक पवित्र प्रजा बनते जाएं। तो योग्य रीति से इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए प्रभु से अपने पापों के लिए और अपने भाई बहनों से अपने पापों के लिए क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं कन्या कुमारी मरियम से
सब सद्गुरुओं, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हम बड़ी उत्कंठा से तेरे पुत्र के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। संसार की कोई भी वस्तु हमें ना रोके। हम सबको ऐसा दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने। वो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसाइयाह का ग्रंथ। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कह दो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज़ आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो। हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए। खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। सिय्योन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज़ ऊंची कर दो। निडर होकर यहूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गड़ेरियों की तरह अपना रेवड़ चराता, वह मेमनों को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता है और दूध पिलाने वाले भेड़ धीरे धीरे चलता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दया और सच्चाई, न्याय और शांति है, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दूसरा पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखिए कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उसी दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकतापूर्वक ईश्वर के प्रति दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहाँ धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहिए कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हों। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मार्कस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। नबी इसायास के ग्रंथ में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वो तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हो गया और पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊँट के रोओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन का मधु था। वो अपने उपदेश में यह कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम कल्पना करें कि एक बेरोजगार युवा बहुत समय से नौकरी खोजता रहा हो, दर दर भटकता रहा हो और उसको नौकरी न मिल रही हो। अनेक परीक्षाओं देने के बावजूद, अनेक इंटरव्यू में शामिल होने के बावजूद उसको समझ लीजिए कि 2-3 साल से नौकरी नहीं मिल रही है। तो अचानक एक दिन उसका मित्र उनका भेंट करता हो, अतः यह समझ लें कि फ़ोन के द्वारा उनको सूचना देता हो, मित्र तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई और निश्चित रूप से तुम ये नौकरी पाओगे, क्योंकि मैंने एक आदमी से बात की है। तुम्हें केवल थोड़ी तैयारी करनी है, तुमको सामान्य ज्ञान होना चाहिए और थोड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके जो चीज़ में, विषय में तुमने डिग्री पा ली है उसके विषय में तुमको सामान्य ज्ञान होना चाहिए, तब नौकरी निश्चित हो जाएगी। तो कितने आनंद से वो युवा भर जाएगा और कितनी आतुरता से वो वहाँ जाने के लिए, जो नौकरी दे रहा है, उत्सुक रहेगा और जो भी तैयारी उनको करनी है वो करना प्रारंभ करेगा, क्योंकि उनकी नौकरी पक्की है। या समझ ले, कल्पना करें, एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है और बहुत समय से इलाज कर रहा है, फिर भी उसका कोई लाभ नहीं हो रहा हो और अचानक उसका एक मित्र एक दिन उसको भेंट करने आए या उनको ये सूचना दे कि हमने फलाना वैद्य को देख लिया है और वो कहता है कि निश्चित रूप से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम ठीक हो जाओगे।
तो उनका आनंद कितना होगा। उनको केवल जो पैसों की ज़रूरत है वो कितनी उत्सुकता से वो तैयारी करेगा कि कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा कर ले। अतः वो चाहेगा कि वो पूर्ण रूप से चंगा हो जाए और उसके लिए जो भी परिश्रम करना हो उस डॉक्टर के पास जाने के लिए, समझ लें कि वो डॉक्टर बहुत दूर है, तो वो उसकी तैयारी करेगा। मानव जीवन की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। हम आध्यात्मिक रूप से पीड़ित हैं, पापों से पीड़ित हैं। पाप के कलंक से हमारा जीवन भरा है। अन्याय और अत्याचार से हम लोग ग्रस्त हैं, हमारे जीवन ग्रस्त है। लेकिन हमारा ईश्वर हमारे पास आता है हमारा उद्धार करने के लिए। हमारा ईश्वर पहले पहल करता है। यहाँ जब डॉक्टर के पास जाना हो, हमें जाना होगा, या इंटरव्यू के लिए जाना हो, उस व्यक्ति को जाना हुआ जिसको नौकरी मिलनी है। लेकिन जब हम पाप से पीड़ित हैं, हमारा आध्यात्मिक जीवन अस्त व्यस्त है, तब स्वयं ईश्वर हमारे बीच में आता है, हमें पापों से उद्धार करने के लिए, हमारे मुक्तिदाता के रूप में। ये अंतर है। हमारा ईश्वर हमें इतना प्यार करता है, वो हमें छुड़ाने के लिए, यहाँ हमें मुक्ति दिलाने के लिए, हमें स्वतंत्र बनाने के लिए वो मानव जीवन में बारंबार आता है। पहले व्यवस्था में हम देखते हैं ईश्वर इज़राइली लोगों को अपनी प्रजा बना लेता है और सदा उनके साथ रहता है, उनको संभालता है, उनकी रक्षा करता है। वो बारंबार, इज़राइली जनता पाप करती है, बारंबार ईश्वर से दूर जाती है, फिर भी ईश्वर उनका साथ देता है, उनको मिस्र देश के गुलामी से छुड़ाता है और उनका आगे आगे चलता है। दिन में एक बादल के रूप में उनके आगे चलता है और रात में प्रकाश के रूप में वो उनके आगे चलता है। ये है हमारे ईश्वर, वो बारंबार आता है। और आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं जो नबी इज़ायास के ग्रंथ से लिया गया है। नबी इज़ायास कहता है कि मेरे प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। ईश्वर हमारा सांत्वना देने वाले ईश्वर है। यरूशलेम को डारस बंधाओ और पुकार कर उससे ये कह दो उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। कहने का अर्थ है इज़राइली जनता ने पाप किया, या तब ईश्वर को एक तरह से क्रोधित कर दिया उनके पापमय जीवन के कारण, और उनको बाबुल के निर्वासन में जाना पड़ा। लेकिन ईश्वर फिर उन्हें बुलाता है और वादा करता है कि वो उनको ऐसे दिन देंगे जहां इज़राइली जनता सक्षम होगी, इज़राइल के जीवन में आनंद की लहरें दौड़ पड़ेंगी। ये ईश्वर कहता है। और नबी इज़ायास ये बोलता है, निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर ये कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आता है, वो अपना विजयोपहार साथ लेकर आता है, वो पुरस्कार साथ लेकर आते। इस प्रकार इज़राइली जनता को इज़ायास नबी हिदायत देते हैं। और ये भविष्यवाणी न केवल इज़राइली जनता की बाबुल निर्वासन से छुड़ाने की बात है, बल्कि यहाँ प्रभु यीशु की ओर संकेत भी करते हैं नबी इज़ायास, क्योंकि प्रभु आने वाले हैं और वो मनुष्यों का उद्धार करने वाले हैं। अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी है, वो प्रभु यीशु है।
लेकिन जब प्रभु यीशु वास्तव में 2000 साल पहले इस धरा पर आया, सुसमाचार कहता है उनको अपनों ने नहीं अपना लिया। बड़ी दुख की बात है। ईश्वर बारंबार हमारे बीच में आता है, हमारा उद्धार करने के लिए आता है, हमें पापों से छुड़ाने के लिए आता है, हमारे जीवन को एक दिशा देने के लिए आता है, लेकिन हम उनको पहचानते नहीं। अनेक बार मनुष्य जीवन में मनुष्य ने बारंबार ऐसा ही किया है। मनुष्य ने प्रभु यीशु को, मुक्तिदाता को नहीं पहचाना है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु आज भी आते हैं कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा और संस्कारों के द्वारा, परम प्रसाद के द्वारा। आज भी ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, हमें सांत्वना प्रदान करने के लिए, हमारे जीवन में आनंद लाने के लिए और हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ईश्वर हमारे बीच में रहते हैं। लेकिन क्या जब प्रभु यीशु हमारे बीच में आते हैं तो हम उसको अपना लेते हैं? वो ज्योति लेकर आया, अपनों के बीच वो आया, लेकिन उन्होंने उनको नहीं अपनाया। तो आज के पाठों में यही कहा जाता है, पश्चाताप करो। आज के सुसमाचार में संत यूहन्ना बपतिस्ता भी यही बात लोगों के सामने लाता है। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हो गया और पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा का उपदेश देने लगा। हम प्रभु यीशु के आने की तैयारी कैसे करें? प्रभु यीशु, जब हम लोग प्रभु का जन्मोत्सव मनाएंगे, ये पर्व मनाएंगे, विशेष रूप से हमारे बीच में आएंगे, विशेष रूप से हमारे बीच में आएंगे। और वो हमारे ईश्वर प्रभु यीशु शक्तिशाली है। संत यूहन्ना बपतिस्ता कहता है, मैं तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा मैंने दिया है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। तो याद रखने की बात यह है कि हमारा ईश्वर सामर्थ्यवान ईश्वर है। वो हमें पापों से छुड़ा सकता है, जीवन की हर कठिनाइयों को वो दूर कर सकता है, वो हमारी समस्याओं को, जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है, वो हमें जीवन में सांत्वना ला सकता है, हमारे जीवन में शांति ला सकता है। उनकी आने की हमें निरंतर सदा तैयारी करते रहना चाहिए। इस पर्व में, प्रभु की जन्मोत्सव के पर्व में हम तैयारी तो करते हैं, अनेक प्रकार की बाहरी तैयारी करते हैं, लेकिन ज़रूरत है हम आंतरिक तैयारी करें। अपने पश्चाताप से, पापों के लिए हम पश्चाताप करें और प्रभु को अपनाएं अपने जीवन में, प्रभु को पूर्ण रूप से अपनाएं। और जब हम प्रभु को पूर्ण रूप से अपनाएंगे तब हमारे जीवन में शांति बहाल होगी, तब हम जीवन का आनंद महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। यदि प्रभु यीशु हमारे दिल में न आए, हमारे मन में न आए, हमारे जीवन में न आए, तब हमारा जीवन सूना रहेगा, निराशमय जीवन होगा। लेकिन प्रभु यीशु जो है हमें आनंद दिलाता है। तो सवाल ये है कि हम आगमन में कैसे तैयारी कर रहे हैं प्रभु के आने का पर्व का। और इसके अलावा आज के दूसरे पार्ट में हम सुनते हैं प्रभु का पुनरागमन होगा, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। प्रभु दोबारा आएंगे, उसकी तैयारी करने सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम प्रभु के न केवल प्रभु के जन्मोत्सव को मनाएं, लेकिन प्रभु का दोबारा आने का, प्रभु के दुनिया के अंत में पुनरागमन जब होगा, उसकी भी तैयारी हमें करनी है। संत पेतरुस कहता है आज के दूसरे पाठ में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता,
जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वो आप लोगों के प्रति सहनशील है और ये चाहता है कि किसी का सर्वनाश ना हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। मतलब आज के दोनों पाठ और सुसमाचार में यही बात कह गई, पश्चाताप से हम तैयारी करें प्रभु के आने की अपने जीवन में। केवल पर्व मनाने से हमारा जीवन सीमित नहीं है। हाँ, पर्व में हमें खुशियाँ मनानी चाहिए, बाहरी रूप से हमें तैयारी करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत है आध्यात्मिक तैयारी पश्चाताप के द्वारा, पूरे विश्वास के द्वारा, कि हम विश्वास करें प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता है, वही हमारे जीवन का उजाला है, वही हमें हर कठिनाइयों से ऊपर उठाता है। ये विश्वास होना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा जीवन है, हमारा पुनरुत्थान होगा, हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये आशा होनी चाहिए, पश्चाताप, विश्वास और आशा, नए जीवन की आशा। इस तीनों बातों से हम यीशु के आने की तैयारी करें। प्रभु महान है, हमारे ईश्वर महान है, प्रेमी ईश्वर है। हम याद रखें, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, वो हमें पूरी तरह से अपनाता है, पूरी तरह से अपनाता है। केवल शर्त है कि हम कोशिश करें प्रभु के पास जाने की, प्रभु से दूर न जाए, प्रभु को अपने दिलों में और अपने मन में बैठाएं, प्रभु को हमारे जीवन में स्थान दें। तब देखें कि हमारा जीवन कितना बदल जाता है, कितनी खुशियां हमारे जीवन में आ जाती है। हम प्रभु के ईश्वर के प्रेम का अनुभव करें, यह सबसे अधिक आवश्यक है। प्रभु हमसे प्रेम करता है, हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें स्वतंत्र बनाता है, हमें शांति प्रदान करता है, हमें जीवन का आनंद प्रदान करता है। ऐसे प्रभु की अगवानी करने हम जाएं, उनकी तैयारी करें। निरंतर प्रभु यीशु ईश्वर हमारे बीच में आता है, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। मनुष्य जीवन का दुर्भाग्य ये है, विडंबना ये है कि ईश्वर बारंबार मनुष्यों के पास आता है, लेकिन हम देख नहीं पाते, हम पहचान नहीं पाते हैं। तो ये आगमन काल में सचमुच प्रभु हमारे जीवन में आए, हम तैयारी करें, आध्यात्मिक रूप से हम तैयारी करें और ईश्वर से, प्रभु यीशु जो शिशु हैं उनकी आशीष पाएं अपने जीवन के लिए, और हमारे जीवन में जो भी आते हैं सबके जीवन के लिए प्रभु से आशीष पाएं। यही आज का संदेश है। आमीन। आए ईश्वर में हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग है, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हम भक्ति भावना से विश्वासियों के निवेदन में सम्मिलित हो जाएं। प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने और विश्वास द्वारा आंतरिक परिवर्तन के लिए आमंत्रित करता है, जिससे कि वे प्रभु को स्वीकार करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। हम यूहन्ना बपतिस्ता के सुझाव अनुसार अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें और अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए ख्रिस्त के द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों तथा कलीसिया के सभी मार्गदर्शकों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उनके दायित्वों को पूरा करने में उन्हें परिपूर्ण कृपा दान तथा वरदान दे और उनका पथ प्रदर्शन करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यीशु क्रिस्त द्वारा आरंभ किए गए मिशन को उनके प्रेरितों तथा पहले क्रिस्तियों ने सहर्ष तथा उल्लासपूर्व आगे बढ़ाया। हम प्रार्थना करें कि सभी क्रिस्ती विश्वासी उसी जोश तथा उत्साह से यीशु के बताए मार्ग पर चले, ताकि हमारे समाज में क्रिस्त की शांति, एकता और प्रेम कायम रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम कलीसिया के सभी अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे सादगी, साहस, सच्चाई तथा ईमानदारी जैसे सद्गुणों को अपनाएं और सभी विश्वासियों का नेतृत्व सफलतापूर्वक करें, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने किया था। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त विश्व में शांति के लिए, विशेषकर यीशु क्रिस्त की शांति के लिए प्रार्थना करें, जो शांति के राजकुमार है, ताकि लोग के हृदय में अनंत शांति व्याप्त हो जाए और लोग पर अन्याय तथा अत्याचार होना बंद हो जाए और सभी लोग अनंत शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस यूक्रिस्ट समारोह में उपस्थित सभी विश्वासों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र परम प्रसाद में तृप्त होकर एक दूसरे को प्यार करें और यीशु के सच्चे अनुयायी बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी निजी प्रार्थनाएं प्रभु के समक्ष रखें। हे दयालु पिता ईश्वर, अपने प्रिय पुत्र यीशु को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र के द्वारा दुनिया को नवजीवन मिला है। हमें ये वर दे कि आगमन के इस पुण्य काल का लाभ उठाकर हम अपने पापमय जीवन में परिवर्तन कर सकें तथा हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आगमन के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी तुच्छ प्रार्थनाएं और भेंट तुझे पसंद आए। हम में ऐसे कुछ गुण पुण्य नहीं है जिन पर आशा कर सकें। हम तेरी करुणा के ही भरोसा है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे तब हमें वो मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमें प्रभु यीशु ने सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तक प्रदान कर
तू युगानुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। अपने इस दिल में तेरा
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर प्रार्थना करते हैं कि इस संस्कार के द्वारा हमें सुबुद्धि मिले, जिससे हम सांसारिक वस्तुओं को भली भांति परखें और स्वर्गिक वस्तुओं पर अनुरक्त रहें। ये कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कितना सुखद है ये अनुभव, देखो प्रभु वर आए मेरे घर, स्पर्श से उनके हुआ हूँ मैं पाप, गीत में गाऊं यही दिन रात, तेरी प्रशंसा का गान गाते स्वामी महान, पाकर अमूल्य वरदान करते तेरा सम्मान। कैसे करूं प्रभु का आभार, मिले न मुझे शब्द के हार, काफी नहीं मेरे गीत, प्रभु ही तो है मेरा संगीत। खुशियों से झूमे ये मन, हुआ ये प्रभु से मिलन, कुदरत भी अब है मगन, झूमे ये धरती गगन। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।